हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार आप सबका अकाउंट्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल टॉपिक। आज का टॉपिक है वाउचर एंट्री। अब हम लोग आज से वाउचर एंट्री शुरू करेंगे और अकाउंट्स का मेन कंसेप्ट जहां से शुरू होता है वाउचर एंट्री का, वो हम टैली के अंदर शुरू करेंगे और इस पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस देना है। इसके पहले की जितनी भी वीडियो है, जो भी टॉपिक्स हैं, वो प्रॉपर एक बार देख लेना है, 2 बार 5 बार, जब तक समझ नहीं आए तब तक उसको देखो और उसके बाद से फिर ये वाला कंसेप्ट शुरू करना। क्योंकि इसके पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लेजर वगैरह बनाना नहीं आएगा समझ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक बार इसको देखो। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमारा कंपनी का नाम अकाउंट्स ज्ञान है, तो मैं इसमें ना अकाउंट्स ज्ञान को ही सर्विस में भी मैं काउंट करूँगा और गुड्स में भी काउंट करूँगा। मतलब आप लोगों ने ये समझना है कि अकाउंट्स ज्ञान सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो ट्रेडिंग भी करती है, रिटेलिंग भी करती है। मतलब यही कंपनी है जिससे मैंने सारा चीज़ें समझाना है। तो मैं आज सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ परचेज। परचेज का जो शॉर्टकट की है वो F9 होता है। मैं आपको यहाँ से शुरू बता देता हूँ। वाउचर पे जाएंगे और F9 दबाएंगे। F9 परचेज, हमारा पहले ही परचेज खुला हुआ। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो मेरा कर्सर जा रहा है F9 देखोगे, राइट साइड को आता है। यहाँ पे सारी मोड ऑफ एंट्री आती हैं, जैसे पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को सारा अगले अगले वीडियो में। फिलहाल मैं सबसे पहले परचेज से शुरू कर रहा हूँ। तो परचेज हम बात करेंगे। परचेज के अंदर मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ जब सप्लाई इनवाइस नंबर है, यहाँ पे हम परचेज का इनवाइस नंबर डालते हैं। आप डेट जो है आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी इनवाइस का डेट होगा वो सिलेक्ट करेंगे। डेट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F2 होता है। यहाँ पे भी F2 लिखा हुआ डेट का, आप यहाँ दबाओगे F2 आ जाएगा। बट जो जो बंदा जो अकाउंटेंट है उसको सबसे ज़्यादा काम शॉर्टकट की के थ्रू ही करता है। माउस की बहुत कम यूज होता है। इनिशियल स्टेज में शुरू में आप लोग माउस यूज करोगे चलेगा, बट अगर आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा आप लोग माउस छोड़ के कीबोर्ड पे आ जाओगे और की से सारे काम करना शुरू करो। तो F2 जो होता है ये इसका शॉर्टकट की होता है डेट का। और अल्ट F जो होता है, अल्ट और F2, ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए होता है। जैसे अल्ट प्लस F2 अगर हम दबाएंगे तो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर क्या आ जाएगा। अगर कोई फाइनेंशियल ईयर आपने इससे अगले फाइनेंशियल में जाना है या इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाना है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस F2 दबा के ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मल F2 से हम डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा 1 अप्रैल है, मान लीजिए हमने 5 अप्रैल को कोई एंट्री करनी है, तो F2 डाल के हम एंट्री कर सकते हैं। तो जो भी इनवाइस का डेट है हम वहाँ पे ये एंट्री डाल सकते हैं। F2 करिए और डाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इनवाइस नंबर कुछ भी आ जाए, तो वाउचर के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे डालेंगे जी सप्लाई इनवाइस नंबर, यहाँ पे सप्लाई इनवाइस डेट। अब मान लीजिए कोई हमारे पास, जैसे हमारे अकाउंट्स ज्ञान पे कोई बिल आया, मैं बिल खोल लेता हूँ, एक आप लोगों को बताना आसान रहेगा। इसका परसेंटेज जनरेट कर लेते हैं। एक बिल है, इसमें आपका जो परचेज का बिल है ना उसको पहले रीड करना है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो, कुछ मिसिंग हो, वो इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास कोई बिल आ रहा है ना, तो उसका जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आप देख लेना। अब जैसे यहाँ ये B2B का बिल है और हमारा भी चंडीगढ़ का, इनका भी चंडीगढ़ का, तो ये B2B चंडीगढ़ का हो गया। ठीक है। हमारे कंपनी का नाम का, जिस कंपनी का आप बिल चढ़ा रहे हो परचेज, पार्टिकुलर उस कंपनी के नाम का बिल होना चाहिए। जैसे अकाउंट्स ज्ञान हमारी कंपनी का नाम है, तो अकाउंट्स ज्ञान के नाम से एड्रेस डाल के हमारा जीएसटी नंबर यहाँ मेंशन होना चाहिए। यानी जो हमें बिल कर रहा है उसका जीएसटी नंबर भी मेंशन होना चाहिए, और जो हमारा बिल है, हमारा जो जीएसटी नंबर, यानी सेलर का भी जीएसटी नंबर और परचेजर का भी जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। परचेजर हम लोग हैं, सेलर बेस्ट कलर है। अब मान लीजिए जैसे मैंने बुक्स खरीदा,
मैंने आगे बुक्स सप्लाई करनी है, बच्चों को देना है, बेचना है। पेन मैंने बच्चों के लिए लिया, A4 पेपर लिया, मेरे को किसी क्लाइंट्स को देना है। मान लीजिए बैग ले लिया, बैग आगे देना है किसी को। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। इन्फॉर्मेशन उसमें क्या है कि पहले प्रॉपर जो भी गुड्स आ रहा है उसका नाम आपको पता हो, HSN कोड। हर इंडिया के अंदर जब से GST लागू हुआ ना, हर आइटम का ना एक HSN कोड है। रिक्वायरमेंट मिनिमम 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी कुछ लिमिट्स वगैरह हैं। जब आप लोग एडवांस कोर्स करोगे तो इसकी लिमिट्स भी आपको GST की कोर्स में मिल जाएगी। जो हमारा दूसरा कोर्स है 2 इयर्स, या जो एडवांस वाला कोर्स है उसमें भी आपको मिलेगा। और ये मिनिमम जो डिजिट रिक्वायर्ड है वो 4 डिजिट है, और मैक्सिमम 8 डिजिट का रिक्वायरमेंट होती है। वो लिमिट्स के अकॉर्डिंग होता है। क्वांटिटी, यूनिट्स, प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि CGS 2 तरीके का GST लगता है। एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। 2 तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है इंटर स्टेट, एक होती है इंट्रा स्टेट। ठीक है। अगर विद इन द स्टेट है, विद इन, जैसे हमारा भी चंडीगढ़ का है, हम माल चंडीगढ़ में बेच रहे हैं, या सर्विस समझ लीजिए कि चंडीगढ़ में ही दे रहे हैं। जिस स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में भी आपकी सप्लाई हो रही है, चाहे रिसीविंग हो रही है या सप्लाई हो रही है, सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो पार्टिकुलर CGST SGST लगेगा। UTGST यहाँ लगा हुआ है। UTGST लगने का यहाँ कारण ये है क्योंकि चंडीगढ़ जो है ये UT स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे UTGST लगता है। चंडीगढ़ हो गया, या अपना गोवा भी UT है तो वहाँ भी UT लगता है। और बाकी जितने स्टेट हैं, स्टेट के अंदर जो यहाँ UT है वो CGST में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो CGST वहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। तो CGST और SGST तब लगता है जब विद इन द स्टेट हो, यानी मेरा चंडीगढ़ का हमारा रजिस्ट्रेशन है, चंडीगढ़ के अंदर से कहीं से भी अगर हम परचेज करेंगे चंडीगढ़ के अंदर तो हमारा CGST और SGST लगेगा। अगर हम बाहर किसी स्टेट से, मान लीजिए किसी भी स्टेट, दिल्ली से लेते हैं, हरियाणा से लेते हैं, पंजाब से लेते हैं, कर्नाटका से लेते हैं, या UP से लेते हैं, बिहार से लेते हैं, किसी भी जगह से, बंगाल से लेते हैं, कहीं से भी अगर अदर कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमारा IGST लगेगा। बाकी अगर विद इन द स्टेट कोई भी परचेज करोगे या सेल करोगे तो आपका लोकल टैक्स CGST और SGST लगेगा। और जो ओवरऑल टैक्स होता है उसका हाफ परसेंटेज लगता है। जैसे 18% है तो 9% CGST, 9% SGST लगेगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे बुक लिया मैंने, तो बुक में देखो CGST 6% लगा है, और फिर से UTGST जो जिसको मैं SGST बोल रहा हूँ वो 6% लगा। ऐसे ही ये 28% का आइटम है तो ये 14% लगा है। ठीक है। ऐसे GST के अंदर मैं आपको GST का भी एक छोटा सा एक्सप्लेन अलग से करूँगा, बट मैं साथ के साथ ही करता हूँ, अलग से तो चलो क्या ही करना, साथ के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बेटर रहेगा कि GST के अंदर हमारे कितने परसेंटेज के सेल है। बेसिकली 3% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। मेजर जो भी है, अभी गवर्नमेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन करे तो ये टैक्सेस लगते हैं 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। टोटल टैक्स की परसेंटेज ये है। अगर IGST लगेगा तो पूरा टैक्स लगता है 3%, 5%, 12, 18 और 28। अगर लगता है लोकल में, जहाँ CGST और SGST आता है या UTGST आता है, वहाँ टैक्स हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ 12 का हाफ हो गया, ये 12% का हाफ 6% ये हो गया अपना, और 6% ये हो गया। टोटल जो है 12% ये हो गया। ऐसे ही 28% का, ऐसे ही 18% ये परचेज का बिल है। ये परचेज का जो बिल होगा वो आप एक बार देख लो कि परचेज का बिल कैसा रहेगा, क्योंकि परचेज का बिल जब भी आप लोगे ना तो बिल 2 में आपके कंपनी का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है। और जो परचेज जो जहाँ से आप सेल कर रहे हो उसका टॉप पे नाम आता है।
और ये बेसिकली नॉर्मल इनवाइस है। इसको आप एक बार रीड करो कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये परचेज का है। बेसिकली ये आपके एक्सपेंस का भी हो सकता है और ये परचेज का भी है। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर होता है कि आप किस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपनी अकाउंटिंग सर्विस, वो पार्टिकुलर किस चीज़ में डील करती है कंपनी, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है कि उसका सेल है, परचेज है, सर्विस है, एक्सपेंस है, कहाँ बुकिंग होगा, एसेट्स है, हो सकता है एसेट्स हो, है ना। सो हम लोग इसका अभी वाउचर एंट्री करेंगे। अब हम सबसे पहले सप्लायर इनवाइस नंबर, तो सप्लायर हमारा कौन है, ये है बेस्ट जनरल गुड्स सेंटर। तो हम इसका बिल नंबर जो भी है डालेंगे, यहाँ पे बिल नंबर है GST 0, GST कैप्शन कर लेते हैं, GST 02। डेट क्या है इसका, 2/4/23। अगर आप लोग टैली के अंदर एजुकेशनल वर्जन चला रहे हो तो आपका 2/4/23 नहीं आएगा, या मान लो डेट नहीं चेंज होगा, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको 1 तारीख में ही डाल के 1 तारीख में ही पोस्ट करना है, ठीक है। और इसको बिल को आगे कर लेना है। तो अब जैसे यहाँ पे हम अकाउंट पार्टी नेम बनाना है हमने, तो जैसे हमारा पास हमारे इसमें लिस्ट में पार्टी का नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैसे ना यहाँ पे एक शॉर्टकट भी की है जो आपको डायरेक्टली बन जाता है। जो शॉर्टकट है ना, उसको शॉर्टकट को बोलते हैं Alt+C। Alt+C से भी ये डायरेक्ट वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो यहाँ पे Alt+C से वाउचर क्रिएट हो जाएगा। बट इसका दूसरा सिनेरियो भी है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्रिएट करके हमने आपको बताया था वाउचर क्रिएट कैसे करना है। तो हम लोग अकाउंटिंग मास्टर के जाके अंदर लेजर क्रिएट करेंगे, कंपनी का नाम देखेंगे बेस्ट जनरल गुड्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेस्ट जनरल गुड्स सेंटर। ठीक है। अब ये क्योंकि हमने यहाँ से परचेज किया है तो ये हमारा किस में जाएगा, ये मैंने ग्रुप आप लोगों के साथ पहले ही पे इसके जो पहले वाली वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था कि किस में जाएगा। एक बार आप लोग गेस करो कि क्या आप लोगों को अभी तक रिमाइंड है ये चीज़ कि ये किस में जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ रिमाइंड नहीं हो रहा तो एक बार दोबारा से उस वीडियो को जो जिसमें मैंने ग्रुप सारे शेयर किए हैं, एक बार 2 बार दोबारा उसको देखो, ठीक है। मैं 5 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखो ये किस में जाएगा। अगर याद आ गया तो सही है, अदरवाइज नहीं याद आया तो आप लोगों ने देखना ज़रूर है। ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। क्रेडिटर्स होते हैं जहाँ से जो हमारे सप्लायर हैं, जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं या जिनसे हम गुड्स लेते हैं, हमारे वेंडर हो गए, हमारे सप्लायर हो गए, जिनसे हम परचेज करते हैं, जिनसे हम सर्विस रिसीट करते हैं, तो ये हमारे क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, SCO 12 सेक्टर 17, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया आप लोगों को। जो ये रेगुलर रखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था कि कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। अगर आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज करना, कंज्यूमर से करना है तो वो अलग अलग है, बट ये क्योंकि ये रेगुलर है तो हम रेगुलर से करते हैं। और उनका GST नंबर जो है हम मेंशन करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे सीधे कंट्रोल टैली के अंदर कॉपी, पहले जो टैली ERP 9 होता था, ERP 9 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ना जो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती थी ना, वो होता था Alt+V। बट ये टैली प्राइम में मैं आप लोगों को सारा चीज़ बता रहा हूँ, तो इसमें नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो काम कर जाता है। तो हम नॉर्मल Ctrl+V करेंगे, कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। हमारा ये वाउचर बन गया है, ठीक है। अब हमारा वाउचर ही नहीं, हमारा आइटम भी तो बनाना पड़ेगा, तो हम आइटम भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बुक।
हमने क्रिएट करने में जाना है स्टॉक आइटम में, और हम ऊपर लिखेंगे बुक्स। ठीक है, प्राइमरी, यहाँ हमारा पीसेस में है तो पीसेस में क्रिएट करेंगे, PCS यहाँ डालेंगे, PECES पीसेस, PCS स्पेलिंग ठीक डालिए। ठीक है, देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम GST का अप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे डालेंगे HSN कोड, बुक डालेंगे, HSN कोड हम वहाँ पे दिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो अब यहाँ पे ना ऑन वैल्यू रखेंगे, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो अननोन आता है ना, यहाँ पे हमने टैक्सेबल करना है, और यहाँ पे टैक्स हमने देखना है कितना % टैक्स लगा हुआ इस आइटम पे, वो यहाँ मिल जाएगा, या यहाँ पे इसको डबल कर लेना तो पता लग जाएगा। यह है 12%, तो हम यहाँ पे 12% रखेंगे। सेस क्योंकि इस पर लगा नहीं है तो हम सेस पे कुछ भी नहीं रखेंगे। ये गुड्स है तो हम गुड्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सारा आइटम बना लेंगे हम लोग। तो एक बार दोबारा से मैं सारा चीज़ें शुरू करता हूँ, और मैं अब शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। तो आप लोगों को बता दिया कि आपने कैसे आइटम बनाना है और कैसे वाउचर बनाना है। तो मैं अभी वाउचर एंट्री कर रहा हूँ, GST -2, तो हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब चीज़ें खुली हुई है, आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो अपना, अगर कोई PO नंबर हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह नंबर हो, डिस्पैच नंबर हो, आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग परचेज है तो हम यहाँ पे सीधा परचेज को सटल डाउन करेंगे। अब हमने क्योंकि यहाँ पे बुक बना रखी है तो यहाँ पे बुक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बिल का अलोकेशन ट्रैकिंग वगैरह ऑन कर रखा हुआ, तो आप एक बार ये देख लो। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, ये डिस्क्रिप्शंस अगर आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके F12 दबाओ, बाहर आके यहाँ पे आके F12 दबाओगे तो यहाँ से इसकी जो भी है ये ऑन करके ना एक बार इसको रीड कर लेना कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। किसी वाउचर में जाके ना F12 अगर दबाओगे तो वहाँ पे उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई करना ही करना है, अगर नहीं डालना मत डालो। जैसे हमने यहाँ पे नो कर दिया तो ये फालतू की चीज़ें यहाँ से हट गया और ये नहीं पूछेगा। इसको भी मैंने नो कर दिया तो ये भी नहीं पूछेगा अब। ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको ऑफ नहीं किया सा डिस्क्रिप्शंस को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट्स बुक। ठीक है, आइटम अलोकेशन में मान लीजिए आपके पास कितनी क्वांटिटी है आप डाल लो, जो भी है। जैसे यहाँ पे 10 क्वांटिटी आ रही है, रेट आप यहाँ पे डाल लो। प्राइस आ रहा है जी 133 रुपये 93 पैसे, पीसेस में है तो ये यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे जो उठा रहा है ये, यहाँ पे ये इन्होंने टोटल, अभी इनका जो बिल का फॉर्मेट है वो अलग है, तो इन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। तो हम लोग अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमारा इतना का भागा चलेगा। ये इनका अपना कुछ कोई सॉफ्टवेयर है, आई थिंक लग रहा है मेरे को BG वगैरह होगा, तो इन्होंने अपने हिसाब से उठाया। ये यहाँ पे टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, ना कि टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहे हैं। ये टोटल 10,650 रुपये का बिल है, तो 10,650 रुपये करके यहाँ पे ये टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहे हैं, और इनका परसेंटेज वाइज है, तो ये बराबर नहीं होगा। बट आप एक बार वो जो वाउचर एंटर करोगे ना तो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग नो कर देंगे, कर दिया। दूसरा यहाँ पे अब हम आइटम बनाएंगे पेन। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले रहा हूँ पेन,
पीसीएस में ले लिया यहाँ पे। अब पेन का क्या है, HSN कोड। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पेन। अब पेन का HSN कोड इसने नहीं डाला, अब जैसे भी है नहीं डाला, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी या जैसे भी इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गूगल बाबा को खोलेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे पेन, पेन HSN कोड। ठीक है, यहाँ पे पेन का HSN कोड आ जाएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, तो आप उसको ही सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे ही चीज़ों को लेके समझें। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 4 डिजिट लेना है या 6 डिजिट लेना है, तो 6 डिजिट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो हम यहाँ पे 6 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, हमने 6 डिजिट ले लिया। ये मैंने पहले बता रखा था टैक्सेबल रखेंगे क्योंकि उसने 28% लगा रखा है, तो हम यहाँ पे 28% लिख देते हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ और बना सकते हो, एंड ऑफ द डे में जाके आप यहाँ पे ना नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये पेन ना 28% में है, ये हमें बिलिंग 28% की आई है, तो 28% में हम डालेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे बिलिंग ना इसका पेन का 12% दिखा रहा है, हो सकता है कि 12% भी हो, कुछ पेन का अपना अलग अलग क्वालिटी होती है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 28% इसने चार्ज किया, तो हम पेन 28% यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसका रेट ऑफ टैक्स IGST में देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये IGST उठा रहा है। ये IGST क्यों उठा रहा है, क्योंकि ये जो हम वाउचर एंटर कर रहे हैं वो IGST के थ्रू है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप IGST में 28% उठा सकते हो, बट वो वहाँ पे कैलकुलेशन अपने हिसाब से ही उठाएगा वो, आपने उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्वांटिटी डालनी है हमने। क्वांटिटी के लिए हम देखेंगे कितनी क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, तो हम पे 50 डालेंगे। ठीक है, रेट क्या है, रेट है जी 6 रुपये 25 पैसा पर पीस, तो हमारा 6 रुपये 25 पैसा आ गया। ठीक है, वाउचर जो एंटर होता है ना उसके अलग अलग तरीके हैं। इस वाउचर को भी ना 3-4 तरीके से एंटर किया जा सकता है। जब आप लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस होल्डर बनोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ये नॉर्मल चल रहा है तो हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद से A4 पेपर है, तो हम यह सभी शॉर्टकट कर लेते हैं, आइटम बना लेते हैं A4। A4 पेपर, ये पे क्योंकि पीसेस में है तो हमने पीसेस वगैरह पहले बना लिया। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसका देखो HSN कोड है 4802। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल में जाके डाल दीजिए। और इन्होंने क्या टैक्स लगाई हुई है, 6-12%, तो यहाँ हम 12% डालेंगे। गुड्स है, गुड्स रहने देंगे। A4 रिम बोलते हैं आई थिंक इसको ना, A4 रिम 5 पीस है, रेट 223 रुपये 22 पैसे का लगाया इन्होंने, तो हम 223 रुपये 22 पैसे का रेट लेकर चलेंगे। इसके बाद का है जी बैग। बैग है, अभी पीसेस में होगा, अगर नंबर में होगा तो नंबर में करना, पीसेस में होगा तो पीसेस में कर लेना। HSN कोड है नहीं, हम सेम गूगल करेंगे, HSN कोड डालेंगे, बैग HSN कोड लिख देते हैं, जो भी HSN कोड फॉर यहाँ सीट देखना, प्लास्टिक फॉर टेक्सटाइल मटेरियल, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है आप एक बार ये ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जो भी है ये पढ़ लेना कि क्या आपके उसके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है।
देन तभी HSN कोड डालना, अदरवाइज HSN कोड गलत हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे HSN कोड पेस्ट कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू गलती कर दिया मैंने, नेगलेक्टेड हो गया था बाई चांस गलती से, तो ये इसका ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू करना है और हम एक बार चेक करेंगे जी कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगा, 18% लगा, तो हम 18% में चलेंगे। ये 4/23 से होगा अप्लीकेबल, तो बैक और बैग ही लिख देते हैं। 10 पीस है। रेट क्या है, रेट है हमारा 635 रुपया 69 पैसे का, 635 रुपया 69, ठीक है। अब हमारा ये पूरा हो गया, 4 आइटम है टोटल, 4 आइटम हमने डाल दिया। आप चाहो तो यहाँ पे मैच कर सकते हो, 9123.8 डाल है, 9123.8। अब क्योंकि टैली के अंदर है, तो अब इसके बाद हमारा CGST और UTGST आता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है लेजर कैसे बनता है। लेजर आप लोग जैसे आप लोगों को बना लेना, मैं Ctrl+C करके सीधा लेजर क्रिएशन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बनाऊँगा, क्योंकि इस पर CGST और UTGST लगा हुआ, तो मैं बनाऊँगा CGST। मैं नॉर्मल CGST बनाऊँगा, मैं कोई 18% अलग, 28% अलग, 12% अलग, 5% अलग, 3% अलग वाला कोई भी सिस्टम नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को नॉर्मल बता रहा हूँ। इसी में सारी कैलकुलेशंस आइटम के ऊपर हो जाएगी, ये सबसे बेस्ट कैलकुलेशन होता है। बहुत लोग हैं कि अलग अलग GST मेंटेन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को मेंटेन करते हैं, रेट ऑफ परचेज के भी टैक्सेस वगैरह अलग मेंटेन करते हैं, बट वो काफ़ी औखा होता है और प्रॉब्लमेटिक भी होता है। धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो चीज़ें समझ जाओगे, बट ये अगर मैं वो सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो फिर ये पूरा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। बेटर ये है कि जब आप प्रैक्टिकल शुरू करो, एक्चुअल में ये भी प्रैक्टिकल है, आपने करना ये भी प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल के लिए ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन का काम खत्म हो गया। अब आप लोगों ने लैपटॉप लेना है या साइबर कैफ़े में जाना है, वहाँ पे जाके चीज़ें कंडक्ट करनी है, ना कि आप लोग मोबाइल में बैठ जाओ और मोबाइल में चीज़ें देखने लग जाओ। मोबाइल में चीज़ें देखोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, आज देखोगे कल भूल जाओगे। बेटर रहेगा कि आप लोग लैपटॉप लो और वहाँ जाके देखो, या एक बार साइबर कैफ़े चले जाओ, साइबर कैफ़े में देख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं CGST बना लिया और इसको, क्योंकि ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने बताया था, सारा GST ऑल जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड लेजर बनते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनते हैं, तो मैंने इसको डाल दिया ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ये यहाँ पे ऑप्शंस पूछता है, GST में हम करेंगे, अदर है नहीं GST। इसमें अब ये पूछ रहा है कि ये सेंटर है, सेस है, इंटीग्रेटेड है या UTGST है। तो CGST क्योंकि सेंटर का पार्ट है तो हम सेंटर लिखेंगे। हम यहाँ पे जाके ना कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे, परसेंटेज हमने आइटम पे डाला हुआ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा परसेंटेज जो भी है। अगर आप लोगों ने यहाँ गलती से भी परसेंटेज डाल दिया तो आप लोगों का परसेंटेज गलत हो जाएगा, आपका जो आइटम पे परसेंटेज है वो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसका आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना। कभी भी किसी भी अगर एक्टिव कंपनी में सेल चढ़ा रहे हो, परचेज चढ़ा रहे हो ना, तो इस सेटिंग के साथ ना कभी भी छेड़छाड़ मत करना। अदरवाइज उसके अंदर जितने भी वाउचर डाले हुए हैं ना आज तक सेल के, परचेज के, वो सारे के सारे वाउचर GST रिपोर्ट के अंदर मिसमैच में छाट देगा और दोबारा से फिर उसको ठीक करना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ठीक ही नहीं हुआ, दोबारा से सब सेल भी चढ़ा है, परचेज भी चढ़ा है। तो बेटर ये रहेगा कि चीज़ों को आपने ध्यान से करना है। पहले किसी न किसी, अगर आप किसी कंपनी में लगते हो ना तो सीनियर की हेल्प लेना ही लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाके किसी का बना हुआ डाटा को ख़राब करते हो। उससे बेटर है कि पहले खुद आप एक बार एक्सपीरियंस करो, मेरे इस प्रोग्राम को समझो। हम लोग आप लोगों को 2 साल का प्रॉपर प्रैक्टिकल कोर्स भी करवा रहे हैं, या 6 महीना 1-1 साल का भी अलग अलग कोर्सेज हैं
आप जो चाहो जैसा भी चाहो कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप विदाउट प्रैक्टिकल किसी कंपनी में जाके काम करोगे और आपका कोई सीनियर नहीं है जो वहाँ पे चीज़ों को बताए, तो आपको एक्चुअल में नॉलेज नहीं होगा, तो आप वहाँ पे जाकर गलतियाँ करोगे और उसका काम खराब होगा। बेटर ये है कि किसी न किसी प्रोफेशनल के पास जाके लगो, वो आपको एक एक गलतियों पे आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आपको टाइम लगाएगा, और आप धीरे धीरे आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, धीरे धीरे प्रोफेशनल बन जाएंगे। प्रोफेशनल बनना शुरू में जैसे आप लोगों ने +2 करने में 2 साल लगाया, 3 साल बीकॉम करने में लगाया, या अगर एमकॉम किया तो फिर भी और टाइम लगाया, सो ये भी उसी का पार्ट है। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने चाहे पीएचडी भी कर लो, लेकिन जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना ब्रदर, आप नहीं कर सकते। आप इसको गलत करोगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, आप जो भी कुछ गलत करोगे आपको खुद नहीं पता लगेगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि किसी न किसी प्रोफेशनल के अंडर जाके समझो, वो आपको काम देगा, जो गलत करोगे उसको सिखाएगा, बताएगा, धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये कोर्स करने के बावजूद भी किसी न किसी प्रैक्टिकल के लिए किसी न किसी प्रोफेशनल को पकड़ना है। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया जी, मैंने उठाया, मैं तो सीधा कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, मैंने तो बहुत सीख लिया, ओवर कॉन्फिडेंस वाला कोई काम नहीं करना, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपका जड़ मजबूत हो जाएगा ना, तो इसी के बेस पे आप 20,000 30,000 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी पैकेज आप इसी के बेस पे लोगे। अगर आप शुरू में ही पैसे के पीछे भाग गए कि नहीं मेरे को तो कहीं 15,000 रुपये सैलरी मिल रहा है जी, तो मैं तो उस पर जाऊँगा, तो आप फंस जाओगे। वहाँ जाके फंसना ही फंसना है, क्योंकि वहाँ जाओगे अगले ने सेल बता दिया, परचेज बता दिया, दो चीज़ें सारी उम्र सेल परचेज करते रहोगे, 2 साल बाद भी आपके पास क्या नॉलेज रहेगा, वही सेल और परचेज का। ओवरऑल नॉलेज तो प्रोफेशनल के पास है, क्योंकि उसके पास सारा काम हो रहा है। तो पैसे के पीछे शुरू में मत भागो, जो आपको स्टाइफन मिलता है ना, हंसी खुशी लो, उसकी सेवा करो, उसके कंपनी के ग्रोथ में खुद का अपना हेल्प करो, और उससे उसका काम जो वो करता है उसकी चीज़ों को सीखो। फिर आप प्रोफेशनल बनोगे, जब चीज़ों को समझ में आएगा, तब आपका पैर, आपका जड़ मजबूत होगा। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे अब हम वापस चलते हैं टैली के ऊपर, और मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे जाके आपने परसेंटेज नहीं देना है कोई भी किसी भी तरीके का, जब तक आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो जाए। इसको हम नॉट अप्लीकेबल करें, क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ वाला लेजर नहीं है। यहाँ पे हम बैंकिंग प्रोवाइडिंग में नो करेंगे और यहाँ पे सीधा लेके चलेंगे। अब देखो, मेरी कैलकुलेशन इसने ऑटोमेटिक उठाया, CGST 763.11। यहाँ देखो क्या लिखा है, 763.10। ये राउंड अप का 1 पैसे का कोई फ़र्क होगा, तो उसने मेरा 11 कर दिया, यहाँ 10 है, कोई मैटर नहीं करता। आपने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ना आपने इसको 10 भी नहीं बनाना। जो ये ऑटोमेटिक उठा रहा है ना, इसको उठाने देना है। जहाँ ही जाके आपने यहाँ पे 10 बनाने की कोशिश किया, ये पूरा का पूरा वाउचर उठा के GST रिपोर्ट से बाहर छांट देगा, मिस मैच में कर देगा। तो अगर ये पॉइंटिंग के राउंड अप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, उससे नहीं घबराना। जैसे ही उठा रहा है ना, एक पैसा 2 पैसा 5 पैसा ऊपर नीचे अगर उठा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको उठाने देना है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसको इसका UTGST है, तो हम UTGST भी क्रिएट करेंगे। UTGST अच्छा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, अदर्स GST UTGST है, तो हम सीधा UTGST में डालेंगे। यहाँ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और इसको परमानेंट नॉट अप्लीकेबल रखना है। ये बेस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेस है। अगर आप लोगों ने यहाँ छेड़छाड़ कर दी ना ब्रदर, अगर यहाँ सेटिंग खराब कर दी ना, तो पागल हो जाओगे, आपकी कभी कैलकुलेशन सही नहीं आएगा, और फिर से वापस सेम काम आपको करना पड़ेगा। गलत करके भी देख लो, आप लोग एजुकेशन ही ले रहे हो, एक बार गलत करके भी देख लो, पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन उठा रहा है, सही उठा रहा है, गलत उठा रहा है, क्या उठा रहा है, पता लग जाएगा। ठीक है, कर लो, फिर दोबारा से सारा सब कुछ करके सेटल डाउन करना। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि आप गलत कर दोगे सेटिंग, फिर उसके बाद से सही करोगे तो उठाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अपना वाउचर कंप्लीट हो गया। हाँ, एक और चीज़ रह गया था इसके अंदर, राउंडिंग ऑफ 10,650 रुपये का। तो अब हम यहाँ पे एक राउंडिंग ऑफ का वाउचर एंटर करेंगे, इसको भी हम अल्ट करके राउंड ऑफ कर दिया।
इसको हम किसी भी एक्सपेंस में ले सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया। ये यहाँ पे हम लेजर रखेंगे राउंडिंग ऑफ, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल नहीं करेंगे, डिस्काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब ये राउंडिंग ऑफ नॉर्मल राउंडिंग ऑफ में उठा लेगा, ठीक है। ना अप उठाएगा ना डाउन उठाएगा, ये ऑटोमेटिक राउंडिंग ऑफ में उठा लेगा। ये देखो ये ऑटोमेटिक उठा लिया ना, ये ऑटोमेटिक उठा लिया। मैंने क्या सेटिंग करी एक बार दोबारा भी बता देता हूँ। राउंडिंग ऑफ में जाऊँगा, आप यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की जगह शॉर्ट एंड एक्सेस भी लिख सकते हो, राउंडिंग ऑफ भी लिख सकते हो। जो यहाँ पे है इस पर ध्यान दो, नेम में राउंड ऑफ लिखा है मैंने, आप यहाँ पे शॉर्ट एंड एक्सेस भी लिख सकते हो। इसको अंडर डाला मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, आपकी मर्जी है जिसमें डालना डाल सकते हो, बट ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही जाता है। टाइप ऑफ लेजर में मैंने यहाँ पे डाला इनवाइसिंग राउंडिंग, मैंने यहाँ राउंडिंग मेथड में डाला नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ राउंडिंग लिमिट में 1 रुपया का लगाया, 1 लाख के लिखा है, यहाँ बाकी सारा नॉट अप्लीकेबल करा और ये सेटल डाउन करके मैंने इसको एंटर मार के कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर मारा ना, इसने माइनस में 0.02 उठाया, ये राउंडिंग ऑफ, इस वाउचर को राउंडिंग ऑफ में 10,650 रुपये कर दिया। ये सेटिंग आप लोगों ने रखना है, ठीक है। और फिर आगे एंटर मारना है और फिर उसके बाद से अगर कोई नरेशन लिखना है किसी चीज़ का, किसी भी तरीके का, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसको मारो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक हमारा ये नॉर्मल आइटम का वाउचर हो गया जो CGST और SGST का है। SGST मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने UTGST डाला है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। UTGST और SGST इज सेम, ठीक है। सो आप लोगों ने ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़। मैं अब एक और दूसरा वाउचर आप लोगों को डाल के बताता हूँ। ये जैसे कि बिल है, देखते हैं किस चीज़ का बिल है। अच्छा, लैपटॉप का बिल है और ये टैली से रिलेटेड बिल है। ये बिल जिसने दिया है हमें वो टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करता होगा, और ये टैली से रिलेटेड जितने भी बिल्स होते हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही निकलते हैं। और उसको ये बेसिक्स स्टैंडर्ड इनवाइस होते हैं टैली का। अगर कोई बंदा चाहे तो इसको कॉन्फ़िगर करवा सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का उसको चाहिए। तो हम इसको अब एंटर करते हैं। नाम हमें पता है, जगह का नाम पता है, GST नंबर पता है, हमारा नाम भी इस बिल पे है, हमारा एड्रेस है और हमारा GST नंबर भी है, बिल का नंबर भी है, यहाँ डेट भी है, आइटम भी है, HSN कोड भी है, रेट भी है, रेट ऑफ GST भी है, और हमारा सारा जो एक बिल के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। तो हम सीधा चलते हैं अपने टैली पे और हम टैली पे बिल एंटर करेंगे। सो बिल का नंबर है, अब हम नंबर डालेंगे। सबसे पहले 0002 है, 002 डालेंगे। डेट F2 से बोला था आपको चेंज करने के लिए, F2 से चेंज करेंगे, ठीक है। F2 से चेंज करेंगे और यहाँ पे हम कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का नाम आदिति आ नहीं रहा तो हम आदिति बनाएंगे। मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ आदिति का, तो आदिति इंटरप्राइजेज, आदिति इंटरप्राइजेज। ये संडी क्रिएटर का पार्ट है तो हम संडी क्रिएटर में डालेंगे। यहाँ एड्रेस डालेंगे बल्टाना, जो एड्रेस यहाँ पे आ रहा था बल्टाना, ये एड्रेस है, ठीक है। तो ये बल्टाना डालेंगे। स्टेट पंजाब है, स्टेट पंजाब डालेंगे हम। ये आपको ठीक है। GST नंबर रेगुलर रखेंगे और यहाँ पे GST नंबर कॉपी करेंगे। अगर कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लीजिए, अगर लिखना आप चाहते हो आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं। हमारा ये लेजर बन गया। हम इसको आगे एंटर करके आगे चलेंगे सप्लाई में। अब यहाँ पे आइटम हमारा है नहीं बना हुआ, लैपटॉप है डेल का, तो हम आइटम क्रिएट करेंगे। आपको बताया था आइटम में भी हम Alt+C करके ही आइटम क्रिएट करेंगे, वो इससे हो जाता है डेल। ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे आइटम लिखा वही आइटम आप लोगों के टैली में भी हो, आपके डाटा में भी हो। बाई आइटम जो यहाँ पे इनवाइस पे है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप यहाँ लिखा, जैसे लैपटॉप डेल लिखा हुआ, तो आपको भी यहाँ पे यही सेम बनाना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके डाटा में ऑलरेडी बना हुआ हो जहाँ पे आप काम करने जाओगे, ठीक है। तो आपने जो वहाँ बना हुआ ना उसको यूज करना है।
अदर कुछ नया बनाना हो तो आप अपने हिसाब का भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेल लैपटॉप, ठीक है, पीसेस में चल रहा है तो हम इसी में चलेंगे। इसको मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। इन्होंने चेसन कोड डाला हुआ तो मैं चेसन कोड डाल देंगे, ठीक है। यहाँ टैक्सेबल करेंगे और ये 18% का पार्ट है तो 18% डालेंगे। गुड्स है तो गुड्स में कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी हमारा है। हमने यहाँ लिख लिया कोर i7 हो गया। अब हमने ना एक चीज़ करनी है इसमें, जो यहाँ पे लिखा रहा ना, यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग नंबर 02, ये कभी भी नहीं करना। ये करने के बाद से क्या होगा, आप बिल तो बनाओगे बट आप ये परचेज चढ़ाओगे बट आपका परचेज अकाउंट में हिट नहीं करेगा। आपने यहाँ इसको ना परमानेंट नॉट अप्लीकेबल करना है, ट्रैकिंग नहीं लगानी, नॉट अप्लीकेबल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी पूछेगा, फिर क्वांटिटी आपने ना यहाँ से देखना क्या लिखा हुआ है क्वांटिटी, फिर आपने अपना क्वांटिटी देखना है। 1 क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे। रेट 85,200 है और यहाँ पे एंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। एक ना इसमें चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार। सोना मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को बता दूँ। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो यहाँ पे यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे बार बार कि आदित्य इंटरप्राइजेज के नीचे ना जी वो आ जाएगा आपका परचेज में, कौन से परचेज में जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये लोकेशन आ रहा है ना, अकाउंटिंग डिटेल्स वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक मेरा यहाँ पे सेटिंग होना है, कॉन्फ़िगरेशन होना है। यहाँ जाएंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन है सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर द आइटम लोकेशन, इसको करेंगे यस। जैसे यस करेंगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अब यहाँ पे आएगा परचेज लेजर। अब परचेज लेजर में मान लो आपके पास 5 बने हो तो आप किस में डालना चाहते हो वो यहाँ पे हिट हो जाता है। परचेज में लोग बहुत बार गुड्स बना लेते हैं, यहाँ पे गुड्स बना लिया, यहीं पे गुड्स लिख देते हैं, सर्विस लिख देते हैं, 18% 12% अलग अलग लोग आइटम करते हैं, तो ये बहुत बार हाइड रहता है। तो इसको वहाँ से ऑन करा जाता है। यहाँ पे F12 में जाके सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर द आइटम लोकेशन, तो इसमें मैं जाके अपना कर लेना। तो ये मैंने अभी इनेबल कर दिया, लास्ट वीडियो में भी मेरा ऑफ रखा हुआ था मैंने। जब हम लोग आगे यहाँ पे ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग नंबर भी ना आइटम लोकेशन, इसको भी आप लोग हटा सकते हो। इसको भी हटाने का ना यहीं पर है, एक बार इसको स्केप करके हम बाहर चलेंगे और यहाँ पे आइटम लोकेशन से ना, यहाँ से आइटम लोकेशन भी हट जाएगा। ये देखो लिखा है ना यूज फॉर डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर द बिल्स अलोकेशन, और यहीं पर आइटम अलोकेशंस का भी है, तो वो आइटम अलोकेशंस भी हट जाएंगे, ठीक है। बट मैंने इसको रखना है आइटम अलोकेशन का, ताकि आप लोगों को कहीं दूसरे में जाओगे तो दिक्कत ना हो। तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो पहले वो पूछता था ना, अब नहीं पूछ रहा। सो अब आगे हम लोग ने यहाँ पे IGST का ये है, तो IGST मैंने पहले बनाया हुआ है, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ IGST कैसे बना हुआ। यहाँ मैंने IGST बनाया हुआ है, तो Ctrl+C पे हम जाएंगे। जैसे Ctrl+C करेंगे ये ऑटोमेटिक ये लेजर क्रिएशन का पेज खुल जाता है। यहाँ IGST डालेंगे, यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। GST में इंटीग्रेटेड टैक्स करना है आप लोगों ने, क्या करना है इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ परसेंटेज कोई भी नहीं डालनी, ठीक है। इसको नॉट अप्लीकेबल रखना है और सीधा आगे। जैसे यहाँ पे एंटर मार के आएंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अगर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है इसका मतलब आपका लेजर ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है या कैलकुलेशन ये गलत उठा रहा, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो आइटम में गलत किया है, या परचेज बनाते समय गलत किया, या आप लोगों ने ये बनाते समय GST का लेजर बनाते समय आप लोगों ने गलती करे है। अगर आपका इनवाइस में ई वे बिल का डिटेल है, फिर तो इसको यस करके आप अपना ई वे बिल डाल सकते हो। जो भी यहाँ पे ई वे बिल नंबर, डेट, डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, यहाँ पर जो डिटेल डालना चाहो आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको नो करके आगे प्रोसीड करता हूँ क्योंकि वो ख़त्म करना है। सो हमारा ये 2 सब्जेक्ट था, 2 हमारा बिल था परचेज का, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी।
लैपटॉप जो है बहुत बार एसेट्स का भी पार्ट बनता है और ये गुड्स का भी पार्ट है, बट मैंने जनरल में इसको गुड्स में ही रखा है, परचेज ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको आगे कैसे करना है, आगे क्या करना है, वो एडवांस का पार्ट है। फिलहाल आप लोग ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है, आप वो पहले समझ लो। अब हमारा जो परचेज का कंसेप्ट है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। आप लोगों ने ये वीडियो 4 बार 5 बार 2 बार जब तक समझ ना आए देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली ना तो आगे आप लोगों का सेल एकदम ईजी होने वाला है। सेल का तो टॉपिक एकदम नॉर्मल हो जाएगा कि कुछ है ही नहीं। जैसे आप लोग सारा ही बेसिकली अकाउंटिंग का ना मेन चीज़ जो होता है ना, सेल परचेज, ये बहुत कॉमन पार्ट है और ये तो जानना और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको 1 बार 2 बार 5 बार जब तक समझ नहीं आया आप लोग प्रैक्टिकली करो। साइबर कैफ़े जाओ, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे इसको डाउनलोड करो टैली ERP 9 और इसको अपने आप खुद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम जूम मीटिंग करेंगे। जूम मीटिंग में आप लोगों को दोबारा से मैं सारा सब कुछ बताऊंगा। मैं एक व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा जिस पे आप लोगों ने जो जो प्रॉब्लम हो रही है, कंसर्न हो रहा है, आप लोगों ने उस पर भेजना है और फिर मैं वो सारी चीज़ों को सॉल्व करूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।